हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चैनल पर। आज जानेंगे हम कुछ ऐसी विशेष जानकारियां, पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई कुछ जानकारियां। महिलाओं को कुछ चीज़ें अवश्य ध्यान देनी है। पहली चीज़ है कि किस दिन उन्हें चूड़ियां पहननी चाहिए, कौन से रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए, कौन सा दिन शुभ होता है जिससे उनके पति की उम्र बढ़ती है और सदा सुहागिन रहती हैं ऐसी महिलाएं। तो आज इस वीडियो में सारी जानकारियाँ जानेंगे। क्या हैं वो जानकारियाँ, किस दिन होता है शुभ चूड़ियों का पहनना, और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप शादीशुदा हैं तो एक बार अंत तक देख लेना इस वीडियो को। कई सारी जानकारियाँ पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई हैं जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुखद होंगी और हमें अच्छे मार्गदर्शन प्राप्त होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरी जानकारियाँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि ऐसे ही ज्ञान की बातें आपको जीवन से संबंधित हर रोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहें। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में आज हम आप लोगों को चूड़ी किस दिन पहनना है, शुभ होता है, उसके बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का खास महत्व होता है। जब भी किसी त्यौहार में महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, वह चूड़ियां उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। इसे सौभाग्य का प्रतीक भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि चूड़ियों से सिर्फ महिलाओं के श्रृंगार में काम आती हैं, बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक दशा को भी ठीक कर देती हैं। क्या आप जानते हैं कि इस बदलते दौर में हर व्यक्ति अपने पहनावे से मिलते जुलते चीज़ों को धारण करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को चूड़ी पहनने का संबंध उनके पति के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। अगर एक विवाहित महिला को किस रंग की चूड़ी पहनने से बचना चाहिए, इन चूड़ियों को कब और किस तरह से धारण करना शुभ माना जाता है, और इन चूड़ियों को हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसके साथ साथ आज हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि चूड़ी किस दिन पहननी शुभ होती है। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। अगर आप चाहते हैं कि हम सब कुछ जानेंगे, संपूर्ण जानकारी, किस दिन पहनना शुभ होता है चूड़ी, नहीं तो हमारी बताई गई जानकारी को अंत तक जरूर पढ़ लें और इस वीडियो के अंत तक समझ लें। चूड़ियाँ बुध और चंद्रमा का प्रतीक होती हैं। इसका संबंध स्त्रियों के व्यवहारिक जीवन और सुंदरता से होता है। चूड़ियाँ मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों ठीक करती हैं। नई चूड़ियों पहनने का शुभ दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। ध्यान दें, उनका सही दिन होना अनिवार्य होता है नई चूड़ियों के लिए। तो वो दिन है, खास दिन है रविवार और शुक्रवार। ये एक शुभ दिन माने गए हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी शुभ माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रविवार और शुक्रवार के दिन चूड़ियाँ पहनते हैं तो आपका सुहाग सलामत रहता है और दीर्घायु होता है। अगर हम बात करें ज्योतिष की, तो ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि मंगलवार और शनिवार के दिन ना तो चूड़ी खरीदना चाहिए, ना ही पहननी चाहिए। अगर स्त्री मंगलवार और शनिवार को दिन यदि नई चूड़ियाँ पहनती है तो उसके जीवन में कुछ अशुभ होने के संकेत भी रहते हैं। अगर आपको किसी कारणवश इन दिनों नई चूड़ियाँ पहननी पड़े तो उन चूड़ियों को सबसे पहले तुलसी माता को अर्पित कर दें। ये देखिए, आपको ये विशेष जानकारी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आप किसी शादी समारोह या किसी विशेष कार्य के लिए जा रही हैं तो आपको नई चूड़ियों को सबसे पहले तुलसी माता को अर्पित कर देना है। उसके बाद वही नई चूड़ियाँ आप पहन लें, माँ का आशीर्वाद ले लें, विष्णु भगवान की पूजा पाठ कर लें। अगर आप तुलसी माता के ऊपर इन चूड़ियों को पहनती हैं, पहनाकर, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्या आप जानते हैं चूड़ियों की कितनी संख्या शुभ होती है? इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है, ये कुछ महिलाएं नहीं जानती हैं। चूड़ियों की शुभ संख्या होती है, शादीशुदा महिलाओं को चूड़ियों की संख्या 21 चूड़ियाँ होती हैं। ध्यान दें, 21 चूड़ियाँ शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं तो वह शुभ माना जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपके दोनों हाथों में उचित और समान मात्रा में अगर सोने या चांदी से बनी चूड़ियाँ रख सकती हैं, यह भी शुभ माना जाता है।
और वहीं सोने या चांदी की 22 चूड़ियाँ नई दुल्हन को 40 दिन तक पहनना चाहिए और उसके बाद 1 साल तक नई चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। और नई चूड़ियाँ पहनने का समय शाम को या फिर सुबह होना चाहिए। चूड़ियाँ पहनने के फायदे अभी और कुछ जानेंगे जानकारी। बहुत ही अच्छा वीडियो है आज का, आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। एक बार अंत तक देख दें और कमेंट बॉक्स पर नीचे लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। माता पार्वती सदैव सुहाग की रक्षा करे और सब पर कृपा बनाए रखे। चूड़ियाँ पहनने के देखिए कुछ अनोखे फायदे भी बताए गए हैं। अगर आप चूड़ियाँ पहनती हैं तो यह आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। जब आप अपनी कलाई पर चूड़ियाँ पहनती हैं तो इससे घर्षण कम हो जाता है और उसी की वजह से आपके रक्त संचार में वृद्धि होने लगती है। और चूड़ी पहनने की वजह से आपके ब्लड प्रेशर में भी वृद्धि की संभावना कम होने में आपकी मदद मिलती रहती है। अगर गर्भवती महिला 7वें महीने में चूड़ियाँ पहनती हैं तो ऐसा माना जाता है कि शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास भी होता है और वह बच्चा अलग अलग आवाज़ों को पहचानने लगता है। क्योंकि अगर आपकी चूड़ियों की आवाज़ बच्चे के कान तक पहुंच जाती है तो उसके मस्तिष्क के विकास को उत्तेजित करने में उसकी मदद करनी चाहिए। जो महिलाएं जल्दी ही मां बनने वाली हैं उनके लिए भी यह लाभकारी होता है, क्योंकि यह एक ऐसा लाभ है जो आपको किसी भी प्रकार का तनाव या फिर किसी भी प्रकार की समस्या से आपको राहत दिलाता है और आपके मन को शांत भी कर देता है। कौन सी चूड़ी है शुभ और अशुभ, आप देखिए इसको भी जान लेते हैं। अगर आप अपनी कलाई पर कांच की चूड़ी पहनती हैं तो यह एक पवित्र और शुभ माना जाता है। अक्सर श्रृंगार में कांच की चूड़ियाँ ही पहनाई जाती हैं माता को। ऐसा कहा जाता है कि कांच की चूड़ियों की आवाज़ से आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती हैं वो नष्ट भी हो जाती हैं। और ऐसी मानता है कि अगर आप कांच की चूड़ी पहनती हैं तो बुद्ध देव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और आपकी कुंडली में हमेशा शुभ बना रहता है। कई महिलाएं सोने की चूड़ी धारण करती हैं। अगर आप सोने की चूड़ी धारण करती हैं तो उनके साथ कांच की चूड़ी जरूर पहने। ये भी जान लें, जो स्त्रियां विवाहित होती हैं उनको सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ शुभ मानी जाती हैं। काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ बुरी किस्मत को लेकर आती हैं। चित्रकार किसका असर आपके पति पर भी दिखाई देता है। अगर आप अविवाहित हैं तो आप किसी भी रंग की चूड़ियाँ पहन सकती हैं। जब भी आप चूड़ियाँ पहनने के बाद कोई भी काम करते समय जब आपकी चूड़ियाँ आपस में टकराती हैं तो उससे आपके रक्त संचार में वृद्धि होती है और आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना भी कम हो जाती है। चूड़ी पहनने के कुछ नियम हैं। अगर आप नई चूड़ियाँ लेकर आए हैं और आप उन्हें पहनना चाहती हैं तो उन्हें पहनने से पहले आप माँ गौरी के ऊपर उन चूड़ियों को जरूर अर्पित करें। ऐसे करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। आपके पति हमेशा बाधाओं से दूर रहेंगे। नई चूड़ियाँ हमेशा शाम को या फिर सुबह ही पहननी चाहिए, ये बात को आप अवश्य ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार ऐसा माना गया है कि महिलाएं अगर मंगलवार और शनिवार के दिन नहीं चूड़ी खरीदती हैं तो अशुभ माना जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मंगल और शनिवार के दिन अगर आप नई चूड़ियाँ खरीदती हैं तो एक अशुभ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका असर आपके पति के दुर्भाग्य को बुलावा देता है। किस दिन पहनना होता है शुभ और अशुभ? चूड़ी पहनने का सबसे अच्छा और शुभ दिन मंगलवार और शनिवार का होता है। काली चूड़ी पहनने से क्या होता है? विवाहित स्त्रियों को काली चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। अगर विवाहित स्त्रियाँ काली चूड़ी पहनती हैं तो यह बुरी किस्मत को लेकर आता है और इन चूड़ियों का बुरा असर आपके पति के ऊपर भी दिखाई देता है। जो महिला काले और सफ़ेद रंग की चूड़ी पहनती है उनके पति का दुर्भाग्य बहुत ही जल्दी बदल जाता है। क्या कांच की चूड़ियाँ पहनना अच्छा है? जी हाँ, कांच की चूड़ी पहनना शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ कांच की चूड़ी आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आप लोगों को चूड़ी किस दिन पहनना शुभ होता है उसके बारे में बताया है। इस वीडियो में कई सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई हैं।
और अभी और कुछ हम आपको जानकारी देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। कुछ चूड़ियों से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कुछ लास्ट में जानकारी है मेरी इस वीडियो में, जो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए हैं। नई नवेली दुल्हन के चूड़ियों से भरे हाथ भला किसे अच्छे नहीं लगते हैं। छम छम करती पायल और हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां दुल्हन ही नहीं किसी भी महिला की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि चूड़ियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी और कैसे ये हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गई है। दरअसल चूड़ी शब्द संस्कृत शब्द बंगाली या बंगली से आया है, जिसका अर्थ है आभूषण जो बाहों को सजाते हैं। जहां पहले के समय में चूड़ियों परंपरा को बढ़ाने वाला एक गहना मात्र हुआ करती थी, उन्हीं चूड़ियों ने फैशन जगत में अब नई पहचान भी बना ली है। एक समय था जब चूड़ियां सिर्फ शादीशुदा स्त्रियों के श्रृंगार के रूप में थीं, लेकिन आजकल इसे सभी लड़कियां पहनती हैं। क्या आप इन चूड़ियों के लिए सोचा है कि ज्योतिष शास्त्र इन्हें पहनने के कुछ नियम हो सकते हैं? सुहागिन स्त्रियों को अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए कुछ चीजें अवश्य जान लें। परंपरागत रूप से केवल विवाहित महिलाएं ही इस कार्य को पहनावे को कर सकती हैं, पहले की बात है अगर, लेकिन आज चूड़ियां एक मुख्य बन चुकी हैं श्रृंगार के रूप में। किस दिन चूड़ियां पहनना शुभ है? ज्योतिष शास्त्रों का मानना है कि चूड़ियां बुध और चंद्रमा की प्रतीक मानी जाती हैं। इसका संबंध वैवाहिक जीवन और सुंदरता से होता है। चूड़ियां स्वास्थ्य और मस्तिष्क स्थिति को भी बढ़ाती हैं। अगर दिन की बात करें तो नई चूड़ियां पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार माना गया है। देखिए, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि कुछ जगहों पर बताया गया है कि मंगलवार शनिवार, लेकिन ज्योतिष में रविवार और शुक्रवार का दिन बेहद शुभ माना गया, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का एक विशेष दिन होता है, विष्णु भगवान का। इस दिन नई चूड़ियां पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। वहीं ज्योतिष में मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियां नहीं खरीदने का विधान बताया गया है। मतलब आपको ना ही तो नई चूड़ियां पहननी है, ध्यान दें, मंगलवार और शनिवार को ना ही आपको खरीदनी है ना तो पहनती हैं। मान्यता अनुसार मंगलवार और शनिवार के सुहागिन स्त्रियां नदी या अगर आप नई चूड़ियां पहनती हैं तो उनके जीवन में कुछ अशुभ संकेत लाते हैं। यदि आपको किसी वजह से इन दिनों में नई चूड़ियां पहननी पड़े तो ये चूड़ियां तुलसी माता को आपको समर्पित कर देना, फिर इसके बाद आप पहन सकते हैं। तो आपके लिए चूड़ियों के रंग भी कुछ विशेष होते हैं। अविवाहित महिलाएं किसी भी रंग की चूड़ियां देखिए पहन सकती हैं पहले, जब तक शादी नहीं होती, लेकिन विवाहित महिलाओं को काले या गहरे रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस बात का सभी माताएं बहनें अवश्य ध्यान रखें। इस रंग की चूड़ियां विवाह के बाद कहा जाता है कि ऐसी चूड़ियां हमारे जीवन काल के लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों को विशेष तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। वैसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करके जरूर लिख देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। माता पार्वती सभी के श्रृंगार की रक्षा करे, सभी सुहागन रहे और सभी के कष्ट दूर करे माता पार्वती। तो मिलेंगे किसी आपको नए जानकारी के साथ, फिर नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय हो बालाजी महाराज की, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो माता लक्ष्मी की, जय शंकर भगवान की।